हमने कर्जा माफ किया, 75,000 करोड़ कर्जा माफ किया किसानों को। हम बोल सकते हैं 70 साल में आईआईटी, आईआईएम, स्टील फैक्ट्री, डैम्स, रोड्स, पानी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, सब कुछ हमने किया, हमको पता है। और हम जब 2004 से 2014 में यूपीए सरकार थी, हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके आया, हमने राइट टू एजुकेशन लेके आया, जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल जा सकते हैं। और हम जब 2004 से 2014 में यूपीए सरकार थी, हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके आया, हमने राइट टू एजुकेशन लेके आया, जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल जा सकते हैं। मैडम, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के दौरे पर, उनका कहना है एक तरफ विकास, इतना विकास हमने किया है उतना पिछले 70 सालों में विकास नहीं हुआ। इस पर कांग्रेस का क्या है? ये हम बार बार सुन रहे हैं, हम पूछ रहे हैं उनसे। अब बोलते हैं कि हमने जो विकास किया, वो बोलता है कि 10 साल में। हम पूछ रहे हैं आपने क्या विकास किया है। हम बोल सकते हैं 70 साल में आईआईटी, आईआईएम, स्टील फैक्ट्री, डैम्स, रोड्स, पानी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, सब कुछ हमने किया, हमको पता है। और हम जब 2004 से 2014 में यूपीए सरकार थी, हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके आया, हमने राइट टू एजुकेशन लेके आया, जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल जा सकते हैं। हमने मनरेगा लेके आया, हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं 80 करोड़ लोगों को देने के लिए, गेहूं और चावल 5 और 3 रुपए में। हमने निर्भया एक्ट लेके आया महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 2008 में हम लेके आया। हमने कर्जा माफ किया, 75,000 करोड़ कर्जा माफ किया किसानों को। इन्होंने क्या किया? हम बोल सकते हैं जो हमने किया है। ये बोलते हैं कि बोल बच्चन हर दिन बोलते हैं, और ये और एक और बात हर बार हमारे ऊपर लगाते हैं इल्ज़ाम पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के साथ हमारे 1947, 65 और 71 युद्ध थे। 65 और 71 के युद्ध के बाद वाजपेयी जी 1978 में गया पाकिस्तान एज फॉरेन मिनिस्टर। वो बीजेपी के नेता। पहले प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान गया है वो कौन है? वाजपेयी। लाहौर बस राइड 1999 में। उसके बाद उसको क्या तोहफा मिला? कारगिल। फिर उसके बाद गया पाकिस्तान 2015 दिसंबर में मोदी जी बिरयानी खाने के लिए नवाज शरीफ के साथ। फिर 2016 जनवरी में क्या तोहफा मिला? पठानकोट। तो ये जो वो बोल बच्चन बोलते हैं, हम आपको दे रही हूँ तथ्य कि कौन पाकिस्तान के साथ संबंध है, कौन रिश्ता करता है पाकिस्तान के साथ। मैंने दूसरा उनका ये भी पंजाब में बहुत बड़ा कहना था, यदि कांग्रेस आई तो राम मंदिर में ताला लगेगा, औरतों के मंगलसूत्र मुसलमानों को दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे ना मैं दुखी हूँ कि जो प्रधानमंत्री के पद में जो बैठते हैं ऐसे बातें करते हैं कि कितने सालों से कांग्रेस है, 70 साल वो बोलते हैं। किसी मंदिर पे ताला लगाया है या ना? आप बताएं हमें, किस मंदिर पे ताला लगाया है? कोई मंदिर पे ताला नहीं लगाया है। मंगलसूत्र, किसके मंगलसूत्र हमने आपकी बीवी के लिया है? आपकी बीवी के लिया है? आपकी बीवी के लिया है? क्या बोलते हो प्रधानमंत्री थोड़ा सोच समझ के बोलना है, क्योंकि ये जो गरीब लोग हैं ये सोचेंगे कि ये सही है, लेकिन हमको पता है कि प्रधानमंत्री बोल बच्चन है। और ऐसे ही बोलते जब चुनाव हार रहा है, इसका मतलब प्रधानमंत्री चुनाव और बीजेपी चुनाव हार रहा है। जब चुनाव जीत रहे तो वो अपने विकास के बारे में बात करेंगे। जब चुनाव हार रहा है तो वापस हिंदू मुसलमान लेके आया है पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान सुबह से रात तक। और एक और दिन उन्होंने क्या कहा? मेरा सार्वजनिक जीवन सही नहीं होगा जब मैं मुसलमान के बारे में ऐसे भेदभाव करेंगे, है ना। फिर दूसरा दिन बोलता है कि 15% देता है बजट में। तो प्रधानमंत्री का मुझे लग रहा है कुछ हो गया है, और उसको हार, आपने सामने जब हार देख रहे हो तो ऐसे बोलते हो। मैडम, जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि नोटबंदी एक लिया गया फैसला
सही दिशा में दिया गया फैसला था, भारत को तरक्की की ओर दिया गया फैसला था। दूसरा, अभी 2000 के नोट जो बंद किए गए हैं वो भी भारत को सही दिशा में दिया गया फैसला था। इसी कारण आज भारत की जीडीपी जो देखी जा रही है वो आज शिखर पर है। तो प्रधानमंत्री ने बोला नोटबंदी से काला धन खत्म हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2 हफ्ते या पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले क्या कहा कि अंबानी और अडानी गाड़ी में टेम्पो में लेके पैसा दे रहे हैं कांग्रेस को। ये टेम्पो में क्या पैसा होगा, कालाधन ही होंगे, है ना। तो प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए कि इसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हो। ईडी जांच करना पड़ेगा ना, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि इतने बड़े ये आरोप लगा रहा है वो तो अडानी और अंबानी के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए। इसका मतलब है अभी भी कालाधन है, और जिसको नुकसान पड़ा है गरीब लोगों को, लाइन पे खड़े रहे थे, बहुत छोटे बिजनेस वाला, उनका बिजनेस खत्म हो गया। जिसको शादी बच्चे का जो शादी था पैसे इकट्ठा किया वो सब पैसे खत्म हो गया। तो गरीब लोगों को कष्ट हुआ था उस समय, और जो अमीर है अभी भी अमीर है, और कालाधन इस देश में भी है। दिशाहीन पार्टी कहकर उन्होंने संबोधित किया कांग्रेस पार्टी। किस दिशाहीन पार्टी, डायरेक्शनलेस। दिशाहीन मेरे हिसाब से दिशाहीन प्रधानमंत्री हो गया। देखो अभी अप्रैल 16 से पहले प्रधानमंत्री 400 पार, मोदी की गारंटी 400 पार और विकसित भारत। अभी 2 फेज के बाद क्या है, हिंदू मुसलमान, और हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर बात करते हैं। मेरा जो नेता है राहुल जी, अभी और उस दिन वो बोलता है बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। मणिपुर जहाँ दंगा हुआ था, मेरा जो नेता वहाँ जाके मिले लोगों के साथ, उनसे बातचीत की, जो गले लगाया। हमारे प्रधानमंत्री अभी तक वहाँ नहीं गया। और प्रधानमंत्री जब हमारे जो पहलवान लोग यहाँ विरोध कर रहे थे दिल्ली में 6 महीने, प्रधानमंत्री मौन था। तो मेरा नेता राहुल जी वहाँ भी गया, उनको बताया गया कि हम हैं आपके साथ। तो किसानों के साथ एमएसपी हम लीगल करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया। जब 2008 में हम 75,000 करोड़ कर्ज, मंत्री मौन था। तो मेरा नेता राहुल जी वहाँ भी गया, उनको बताया गया कि हम हैं आपके साथ। तो किसानों के साथ एमएसपी हम लीगल करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया। जब 2008 में हम 75,000 करोड़ कर्जा माफ़ी किया, इन्होंने 2014 में कहा गया था हम करेंगे। फिर अरुण जेटली 2017 पार्लियामेंट में कहा गया हम नहीं माफ़ कर सकते कर्जा, लेकिन माफ़ क्या 16 लाख करोड़ जो पूंजीपति का कर्जा माफ़ किया गया, किसानों के नहीं। जिनको कह रहे हैं क्योंकि हमारा है उसे देख के रहेंगे, पुराना करेंगे। ये आपके साथ है। हाँ। तो 10 साल थे, अब क्यों नहीं किया। बोल बच्चन को बोलो बंद करने के लिए बोलना, हमारा सलाह है उनको। मैडम 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो क्या देखती है? हमको पता है कि इंडिया गठबंधन जीत रही है। हम अच्छी तरह से, आप जाके देखो यूपी में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कर्नाटक, सभी जगह इंडिया गठबंधन जीत रही है। थैंक यू मैडम।